पुरुषोत्तम मास में श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ द्वारा किया जा रहा है भव्य श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। ताज व्यू गार्डन फेज 1 पार्किंग एरिया यमुना किनारे चल रहे आयोजन अधिक मास के पावन मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रवण किया, जिसके पहले दिन कथा व्यास श्री महंत योगेशपुरी जी महाराज के मुखारविंद से शिव महिमा बताई गई। अधिक मास के पावन अवसर पर श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। कथा का आयोजन ताज व्यू गार्डन फेज 1 पार्किंग एरिया यमुना किनारे स्थित भव्य एसी पंडाल में किया जा रहा है, जहां अधिक मास के विशेष पुण्य के चलते पहले दिन से ही कथा पंडाल में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में भक्तों ने कथा व्यास श्री महंत योगेशपुरी जी महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा का रसपान किया। महाराज श्री ने शिव महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की आराधना और भगवान श्रवण से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। करने के लिए नारद जी महाराज कहाँ गए? बद्री का आश्रम में। वहां से जब लौट करके आए तो उन्होंने एक रास्ते में एक युवती को पड़े हुए देखा। उनके पास में दो उसके जो है अचेत अवस्था में दो पुरुष पड़े हुए थे। तिलक रही थी और बिलखते हुए वह स्त्री आज रो रही थी। नारद जी महाराज ने दूर से देखा। देखो ये बड़ी सुंदर कथा की। देखा, पास में घुसे नहीं गए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम अपनी टांग पहले डालते हैं, वो सामने वाला हमसे पूछे या ना पूछे। नारद जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। नारद जी महाराज ने कहा देखा, दूर से देखा, और दूर से देख करके निकलने लगे। तभी वो युवती चिल्लाई, नारद जी महाराज बोले कि ये तो वृंदावन की भूमि है जिसने तुमको पुनः तत्व बना दिया है। तुम पुनः यौवन अवस्था को प्राप्त हो। बोले ऐसे कैसे हो गया? ये दोनों मेरे बालक के बोले हाँ, अचेत अवस्था में है। आज नारद जी महाराज ने बहुत कुछ किया, सब कुछ बताया, सारी व्यवस्थाएं। अब सब लोग उठाने का प्रयत्न करने लगे। कोई गंगा जल का छींटा डालने लगा, कोई मंत्र सुनाने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। लेकिन वो दोनों अचेत अवस्था में। नारद जी महाराज ने उस समय बोला कि आज स्थिति इतनी मानो कि यहाँ इस संसार का सब कुछ तत्व, जितना भी तत्व है वह सब कुछ लुप्त हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि श्री मनकामेश्वर मठ प्रचारक हरिहरपुरी जी ने बताया कि आयोजन में बच्चों को भारतीय संस्कारों से जोड़ने के लिए प्रातः काल बाल संस्कार शिविर भी चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को मंत्र, श्लोक, यम नियम और नैतिक शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़ना ही सच्ची सेवा है। आज प्रथम दिवस है श्रीमद् भागवत। मुख्यतः उद्देश्य अधिक मास में तो पुरुषोत्तम मास माना गया। भगवान का संस्मरण और सुमरन जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो इस कारण से भागवत कथा का आयोजन हम लोगों ने रखा है और यमुना तट पर रखा है। विशेषकर भाव यही है कि यमुना मैया के प्रति थोड़ा बहुत एक भाव जो है वो माँ हमारी करुणा पुकार सुन ले और कृपा करे। क्या प्रसंग आज तो शुकदेव जी का आगमन होगा पश्चात, और पूरा जो अपना सच्चिदानंद रूपा है जो मंत्र है उसके संदर्भ में आज भजन कीर्तन और सबके माध्यम से पहला जो चरित्र है वो दर्शन। कितने दिन का आयोजन है? 7 दिन का भागवत का अधिक मास का जो है वो 7 दिन में कहा गया। राजा परीक्षित को जब श्राप दिया है शमिक ऋषि जी ने, श्रृंगी उनके जो पुत्र थे, तो तत्पश्चात में कहा 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन तक जो है इस कथा का श्रवण कराया जाता है। इस 7 दिन के अंदर जो है राजा परीक्षित को भास हुआ है, तत्पश्चात मुक्ति की प्राप्ति हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी अच्छा। आपको लग रहा है बड़ी संख्या में है? देखिए आज प्रथम दिन है, संख्या क्रम जो है वो बढ़ता जाएगा, धीमे धीमे करके बढ़ेगा। आगे प्रभु इच्छा है, जैसी हरी इच्छा हो। इस मंडपम में, जिसको मंडपम का स्वरूप दिया गया है, यहाँ आप दर्शन करेंगे तो 24 अवतार भगवान नारायण के 24 अवतारों का दर्शन है, साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। और यहाँ पे प्रयास ये है कि हर कोई व्यक्ति, हम लोग अभी आप देख रहे होंगे अधिक संख्या में प्रौढ़ है या एक अधेड़ है या एक जिससे कहा जाए गृहस्थ है, इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं। हमने घर घर के बच्चों को यहाँ उपस्थित किया है। प्रातः से योग सत्र शुरू होता है, उसको दिया गया है बाल सेवा, बाल संस्कार कैंप कह लीजिए या संस्कार कार्यशाला के स्वरूप में। यहाँ वो प्रातः बच्चे रहते हैं,
अपना सब 2 घंटे का 7 से 9 बजे का समय रहता है। तत्पश्चात उनको स्वल्पाहार प्रसादी के बाद उनको विदा करते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस पर परीक्षित जन्म और शुकदेव जी के आगमन का मार्मिक प्रसंग सुनाया गया। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। व्यासपीठ से आह्वान किया गया कि अधिक से अधिक लोग पुरुषोत्तम मास का लाभ उठाएं और भागवत कथा का श्रवण करें। यमुना किनारे बने विशाल पंडाल में भक्तों के लिए बैठने, जल और प्रसाद की समुचित व्यवस्था की गई है। मंदिर मठ के सेवादार और स्वयंसेवक व्यवस्था संभाल रहे हैं। आरती के बाद प्रतिदिन भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। आयोजन समिति ने समस्त धर्म प्रेमी जनता से कथा में पधार कर धर्म लाभ लेने की अपील की है। डीसी महाराष्ट्र न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।